हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन कुमार एंड वेलकम टू द एसडी कैंपस। फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। फ्रेंड्स, ये क्लोज टेस्ट है और ये जो है द हिंदू एडिटोरियल बेस्ड लिया गया हुआ है। ये पहली बार हुआ है यूट्यूब वर्ल्ड में कि आप पहली बार जो हिंदू एडिटोरियल को हम क्लोज टेस्ट में कन्वर्ट करके आपको हम पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा समझेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि एग्जाम में बैंकिंग हो या एसएससी हो या व्हाटएवर एग्जाम इज हेल्ड, जो भी एग्जाम होते हैं स्पेशली या क्लोज टेस्ट हो, फीलर्स हो, पैसेज हो, हमेशा एडिटोरियल से ही आते हैं फ्रेंड्स। अगर इस एडिटोरियल को आप रेगुलर वे में मेरे साथ अगर बने रहते हैं इस वीडियो में, अगर रेगुलर वे में देखते हैं, तो हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में इसी टाइप का वर्ड, इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए फ्रेंड्स। मैं जानता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ये चीज जो है आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा फ्रेंड्स। शुरू में थोड़ा दिक्कतें आएंगी आपको। मैंने ये क्लोज टेस्ट दिया है, इसके साथ कुछ ऑप्शंस दिए हैं। आपको वीडियो पॉज करके अकॉर्डिंग टू योर टाइम आपको पॉज करके जो भी ऑप्शंस होंगे वो लगाने हैं, और ये कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अभी देखेंगे क्या हो सकता है। इसको हम एडिटोरियल के रूप में भी पढ़ सकते हैं, क्लोज टेस्ट के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और इससे वर्ड मीनिंग जो निकलेगा वो वर्ड मीनिंग निकलेगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फ्रेंड्स 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये ऑप्शंस हैं। आपको ये करके कमेंट बॉक्स के थ्रू आप मुझे सेंड कर सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं कि आज इसको किस तरीके से, किस वे में, कितने इजी वे में इसको समझा जाए, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। हम क्या करेंगे पहले कि जो भी राइट ऑप्शन है वो मैं चूज करूंगा। इसका राइट आंसर द कोर्स होगा, द कोर्स। अब देखेंगे द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये जो क्लोज टेस्ट है काफी इंटरेस्टिंग है, और ये कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में यहाँ दिया हुआ है। आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो राइट ऑप्शन से वो भी मैं लिख देता हूँ, प्रेडिक्टेबल। फ्रेंड्स, अब यहाँ देखेंगे यहाँ प्रेडिक्शन है, यहाँ प्रेडिक्टेबल है, यहाँ अजम्पशन है। फ्रेंड्स, प्रेडिक्शन का मतलब होता है ये नाउन है, ओके, और प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है ये एडजेक्टिव। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ ए बी एल ई अगर आया हुआ है, जब भी किसी वर्ड में ए बी एल ई देखेंगे ये एडजेक्टिव होगा हमारा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह एडजेक्टिव होगा। कैसे एडजेक्टिव होगा आप देखेंगे फ्रेंड्स। एडजेक्टिव का मतलब होता है कुछ बताना है, किसी के बारे में कुछ विशेषण करना, मतलब कि उसकी विशेषता बताना। तो हम देखेंगे यहाँ पे द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। पैंडेमिक ये क्या है, पैंडेमिक ये महामारी जो है, कोविड-19 वैश्विक महामारी जो है, इसका जो कोर्स है ये रिमेन्स, रिमेन्स मतलब क्या, हमेशा बना रहना। रिमेन्स फार फ्रॉम, फार का मतलब दूर है, किससे, प्रेडिक्टेबिलिटी से है, मतलब प्रेडिक्टेबल से है। मतलब जो प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, तो ये भविष्यवाणी से काफी क्या है, दूर बना हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक का ये कोर्स। आप शायद समझे नहीं होंगे। सबसे पहले आपको जानने की ये जरूरत है द कोर्स का मतलब क्या होता है। द कोर्स का मतलब होता है आपको इसका प्रोसीजर जो कहते हैं, कार्य प्रणाली। मैं हिंदी में लिखता, कार्य प्रणाली, ओके। आप इसको लिख सकते हैं तरीका, रास्ता, ओके, एक वे। हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक जो महामारी है, वैश्विक महामारी, इसका जो कोर्स है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, इसका जो तरीका है, इसका जो रास्ता है, कि जिस गति से, जिस रास्ते से ये बढ़ रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता है कि इसकी भविष्यवाणी क्या है, या क्या मतलब कि क्या आगे जाकर होगा। तो यही है यहाँ पर रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, मतलब भविष्यवाणी इसकी नहीं की जा सकती कि किस तरीके से ये फैलेगा, किस गति से फैलेगा, किस रास्ते से फैलेगा, कि इसका क्या प्रोसीजर होगा, कार्य प्रणाली। सबसे पहले फ्रेंड्स ये देखें तो कोर्स का एक एग्जांपल लेंगे बहुत अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। द कोर्स के बाद आप कोर्स को समझेंगे तो तब जाकर आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर होगा फ्रेंड्स। द कोर्स का मतलब हुआ, सपोज दैट आप कोई अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है,
लाइक बैंकिंग का, एसएससी का, आईएएस का। तो कोर्स क्या है? एक कोर्स आपका एक तरीका है जिससे कि आप एक रास्ता है, एक वे है, उसको अडॉप्ट करने के बाद आप एग्जाम निकाल सकते हैं, आईएएस निकाल सकते हैं, आईएएस की एग्जाम निकाल सकते हैं, एसएससी की एग्जाम निकाल सकते हैं। तो कोर्स का मतलब ये समझे कि एक तरीका, एक कार्यप्रणाली। उसी तरीके से ये कोविड-19 जो महामारी है, जो कोरोना वायरस जो है, इसका जो सिम्टम है, इसका क्या एक कोर्स क्या है, आप समझेंगे ध्यान से फ्रेंड्स, बड़े डीपली थोड़ा ध्यान देना होगा। इसका कोर्स क्या है, मतलब इसका रास्ता क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसका जो वे है, तरीका है बढ़ने का, इसका क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या क्या सिम्टम्स, रोज नए नए सिम्टम आने लगते हैं, इसके बारे में किसी को, इसकी भविष्य की घटनाएं, इसकी घटना के बारे में किसी को पता नहीं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल, मतलब कि भविष्यवाणी से काफी दूर है, बना हुआ है कोविड-19 का ये जो कोर्स है। राइट, आपको समझ में आया होगा। अब आगे क्या है, यहाँ पे कॉमा है, posing for the central government dilemma, fill in the blanks, part of the school academic year। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले ब्रेक कर करके पढ़ेंगे। posing for का मतलब होता है कोई भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाना, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम उठकर आ जाना। मतलब posing का मतलब सामने खड़ा हो जाना, मतलब कॉज भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है, प्रस्तुत करना भी होता है। तो posing for the central government dilemma, dilemma का मतलब क्या होता है? dilemma का मतलब होता है दुविधा। दुविधा का मतलब होता है पजल, जो आप कह सकते हैं, कोनंड्रम भी कह सकते हैं, अच्छा वर्ड है। कोनंड्रम, पजल, ये सब क्या है? दुविधा है, कंफ्यूजन है। किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने खड़ा हुआ है। क्या दुविधा खड़ा हुआ है? पोजिंग मतलब खड़ा होना, तो क्या दुविधा खड़ा हुआ है? ये डिलेमा है। क्या दुविधा है? फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर, मतलब यहाँ एकेडमिक ईयर, किसी भी स्कूल का जो एकेडमिक ईयर होता है पूरे साल का, उसके भी पार्ट को बचाना है। मतलब फ्रेंड्स, आप देखे थे कि कुछ दिन क्लासेस स्टार्ट हुई, फिर कोरोना वायरस के कारण फिर बंद हो गई, तो इस लेकर के जो है ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो यही चीज कह रहा है यहाँ पे कि एकेडमिक ईयर के पार्ट को भी बचाना है, पूरे साल का जो भाग है उसको भी बचाना है। ठीक है, तो यही इसको बचाना है। तो बचाने का सेंस क्या आएगा, आप देखेंगे यहाँ पे तीसरा में ए में सैल्वेजिंग है, क्वांट्री है और रेस्क्यू। फ्रेंड्स, आप देखेंगे सैल्वेज, सैल्वेज का मतलब क्या, यहाँ सैल्वेज ही होगा, सैल्वेजिंग, डिलेमा, सैल्वेजिंग, डिलेमा, सैल्वेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमी, मतलब बचाना। सैल्वेजिंग का मतलब होता है सेविंग करना, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा सेविंग हो जाएगा। राइट, चलो। क्वांट्री का भी मतलब होता है, क्वांट्री का भी मतलब होता है सेविंग करना। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे इसका ये साइन हो गया, ये तो आप दोनों में से कोई भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पे सैल्वेजिंग होगा, क्योंकि यहाँ ऑफ है। ऑफ का जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद जो वर्ब आता है, मतलब ऑफ के बाद जो ये वर्ब आया, ये नाउन के रूप में यूज होता है। फ्रेंड्स, नाउन के रूप में कब यूज होगा, जब ये वर्ब में ऑफ के बाद जो वर्ब आता है उसमें जब आईएनजी लग जाता है तो उसे नाउन के रूप में यूज करते हैं, इसको हम जेरेंड भी करते हैं। फ्रेंड्स, इसे याद रखेंगे। तो एकेडमिक ईयर के पूरे साल को बचाना है, और उसके भाग को, पूरे साल का जो भाग है, पार्ट है, उसको बचाना भी है। ये भी दुविधा है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, while अवॉइडिंग अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन। और दुविधा ये भी है, दो दुविधाएं हैं यहाँ पे, दुविधा ये भी है, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन ये भी है, कोनंड्रम ये भी है कि जो नया इन्फेक्शन का जो लहर है वो भी, उससे भी हमको बचना है। ठीक है, चलिए। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड। अब देखिए, स्कूल का जो रीओपनिंग का जो क्वेश्चन है, प्रश्न जो बना हुआ है फिर से स्कूल खोलने का, ये अभी तक क्या है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, मतलब कि हल इसका नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे हैज नॉट बीन रिजॉल्व, ये पैसिव में है। ठीक है, तो ये बीटी हो गया, इसलिए यहाँ पे बीन के साथ रिजॉल्व हो गया। ठीक है, जब भी हैज लगे तो हैज को हम अगर पैसिव में करेंगे चेंज तो क्या हो जाएगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा, प्लस B3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया। तो क्या रिजॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब क्या रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, तो आप देखेंगे फोर्थ में ए में ऑप्शन है सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरली और टेक्निकली। काफी क्लोज है फ्रेंड्स, इन दोनों का जो ये वर्ड मीनिंग है काफी क्लोज है। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोष, ठीक है, इसका मतलब होता है संतोषजनक तरीके से। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, संतोष वही चीज है, और सेटिस्फैक्टरी का, सेटिस्फैक्टरीली का मतलब हो गया संतोषजनक।
तो फ्रेंड्स याद रखें, जब भी किसी भी वर्ड में अगर एलवाई अगर देखेंगे तो वो एडवर्ब हो जाता है, और ये एडजेक्टिव है, ये भी याद रखेंगे, ये एडवर्ब, एलवाई का मतलब एडवर्ब। अब देखेंगे ये क्या है, हमारा वर्ब है, और वर्ब एक सीक्वेंस चलता है, वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव नहीं आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सैटिस्फैक्टोरीली, राइट। चलो एक मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, जो सीक्वेंस होता है उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो सैटिस्फैक्टोरीली इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कहने का मतलब क्या है कि जो स्कूल को खोलने का, फिर से खोलने का जो प्रश्न है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है संतुष्टजनक तरीके से, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मतलब विश्व के अन्य भागों में भी या अन्य देशों में भी यहाँ इसका प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का रिजॉल्व जो सॉल्यूशन होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। एंड द मेजर्स, मेजर्स का मतलब फ्रेंड्स यहाँ हुआ स्टेप, मेजर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्टेप। जो स्टेप लिया गया हुआ है बाय मेनी कंट्रीज हैव बीन, ठीक है, हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, जो बहुत सारे देशों के द्वारा जो स्टेप लिया गया हुआ है वो एक क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक सटीक, एक पुख्ता, एक कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई एक वे नहीं है जिससे कि वो मतलब ये हो सके कि हाँ अब स्कूल हम खोल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया कि हाँ चलो स्कूल खोल के देखते हैं, शिफ्ट में लगा कर देखते हैं, उसको एक अलग अलग बैठा कर देखते हैं, मतलब एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सटीक एक्सपेरिमेंट नहीं, ये मतलब हो। और आपको याद रखेंगे जब भी TAL होगा तो ये एडजेक्टिव होता है, क्या होगा, TAL का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। चलो येट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, येट, फिर भी, येट का मतलब होता है फिर भी, हमेशा नेगेटिव में यूज होता है। येट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ, पॉलिसी मेकर्स जो है क्या है, पूरी तरीके से इनको, जो पॉलिसी मेकर का मतलब क्या होता है, जो नीति जो बनाते हैं, ठीक है, जो मेकर्स होते हैं, पॉलिसी जो बनाते हैं, उनको पता है, आर अवेयर ऑफ डैश इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशन, क्या इम्पैक्ट मतलब एजुकेशन पे क्या होने वाला है, खराब इम्पैक्ट पड़ने वाला, सेंस लगाइए। तो 5वें नंबर में क्या हो जाएगा, बहुत खराब, बैड हो जाएगा, सीवियर होगा या डेट्रीमेंटल होगा। फ्रेंड वर्ड मीनिंग भी जानना जरूरी है, सीवियर मतलब भी बहुत खराब होता है, बैड मतलब खराब होता है, सीवियर मतलब कि बहुत ज्यादा खराब। तो यहाँ बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप क्या लगा सकते हैं, सीवियर लगा सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीवियर इम्पैक्ट्स, सीवियर इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशन। अब क्या होगा, टू द एजुकेशन प्रोसेस होगा, टू द एजुकेशन सिस्टम होगा, टू द एजुकेशन फैसिलिटी होगा। फ्रेंड्स टू द एजुकेशन प्रोसेस यहाँ होगा, क्यों हुआ, क्योंकि जो एजुकेशन प्रोसेस है, जो गतिविधि, एजुकेशन का जो एक साल भर का जो गतिविधि है, कब एक सही समय पे एक एग्जाम होता है, तो ये जो अभी जो स्थिति है, सिलेबस भी खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त, इसका जो प्रोसेस है एजुकेशन का, जो गतिविधि है, वो पूरी तरीके से क्या है, इस पे काफी प्रभाव, सीवियर इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस हो जाएगा। एंड द लॉसेस टू द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को काफी लॉस होगा, ठीक है। चलिए, द अल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग। द अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक विकल्प होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक विकल्प, क्या विकल्प है, ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आप समझ सकते हैं, इज देयर इन द ब्लैंक्स बाय इकोनॉमिक स्टेटस, क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस एंड ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे 7 नंबर में देखेंगे, स्क्यूड है, ट्विस्टेड है और इंटरप्टेड। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जरूरत है वर्ड मीनिंग की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा, तो स्क्यूड, यहाँ पे स्क्यूड होगा। स्क्यूड का मतलब क्या होता है, असंतुलित, अनबैलेंस्ड, ठीक है, असंतुलित, असामान्य, अनबैलेंस्ड, स्क्यूड का मतलब हुआ। इसका ट्विस्टेड, इसका दूसरा मीनिंग हुआ जो साइनो हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं ट्विस्टेड, ये दोनों साइनो हैं, याद रखेंगे। तो आप स्क्यूड भी लगा सकते हैं और ट्विस्टेड भी लगा सकते हैं, राइट। तो स्क्यूड बाय इकोनॉमिक स्टेटस। अब देखिए जो विकल्प है, क्या चीज का विकल्प है, अब हम लोग घर पे बैठे हुए हैं, टीचर लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट लोग भी अपने अपने घर चले गए हैं, तो यहाँ एक विकल्प क्या है, ऑनलाइन लर्निंग का विकल्प है। यहाँ जैसे यहाँ देखिए, रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जो अवसर जो दिया जा रहा है ऑनलाइन लर्निंग का, और जो रिमोट मतलब दूर दराज से जो भी हैं, जो उनको जो है ऑनलाइन लर्निंग जो अवसर मिल रहे हैं, ठीक है, जो विकल्प है, यही तो विकल्प है। द अल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इज स्क्यूड, जो विकल्प दिया गया हुआ ऑनलाइन लर्निंग का, ये क्या है, ये अनबैलेंस्ड हो गया, किस लिए, बाय इकोनॉमिक स्टेटस।
अब इकोनॉमिक स्टेटस आपको समझ में आना चाहिए। इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या, आर्थिक जो हमारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल को अफोर्ड नहीं कर पाते, एंड्रॉइड मोबाइल को, अगर है भी वो हमेशा नेट रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं फ्रेंड्स। ये इकोनॉमिक स्टेटस हुआ। एंड ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक। भौगोलिक कैसे, अगर किसी के पास है भी, वैसे ऐसे गांव है जिसके पास नेटवर्क पहुंच पाना बहुत ही दिक्कत की बात होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ देखेंगे देयर आर इंस्टांसेस ऑफ चिल्ड्रन, कुछ एग्जांपल। इंस्टांसेस का मतलब क्या होता है, एग्जांपल। कुछ इंस्टांसेस या कुछ एग्जांपल्स है चिल्ड्रन के, जो काफी वो जो चिल्ड्रन का कुछ एग्जांपल्स लिया गया हुआ है जो लेफ्ट बिहाइंड मतलब पीछे रह जाते हैं। लेफ्ट मतलब रह जाना और बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब पीछे रह जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए गया है चिल्ड्रन का, बच्चों लोग का जो काफी पीछे हो गए हैं। कैसे पीछे हो गए हैं, विदाउट कंप्यूटर। अब देखिए विदाउट कंप्यूटर 8 में देखिए 8 नंबर यहाँ है एक्सेस, पहले ही पकड़ में आ गया, एक्सेस होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। एक्सेस का मतलब क्या, जिसके पास नहीं, जिसके पास पहुंच से बाहर है, ठीक है, जो पहुंच नहीं पाएंगे उसका मतलब एक्सेस हो जाएगा। एक्सेस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अधिक। इस एक्सेस का मतलब होता है अधिक, और रीच मतलब पहुंचना। ये पहुंचना कुछ अलग है, जैसे कि रीच मतलब आप क्या कहते हैं, ही रीच्ड एट द स्टेशन, ठीक है, बिफोर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ये जो एग्जांपल्स है रीच का आप देखेंगे, ये नहीं होगा। रीच मतलब पहुंचना होता है, एक्सेस मतलब अधिक होता है, और एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच। यहाँ ये पहुंच मतलब कि आपके पास वो नहीं है, तो कंप्यूटर एक्सेस भी नहीं है, इंटरनेट एक्टिविटी भी नहीं है, और टीवी सेट्स की भी कमी है। मतलब बहुत सारे गांव में तो टीवी सेट्स में लाइट नहीं रहेगा तो कैसे। एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है दिक्कत, तो टीवी सेट्स में भी प्रॉब्लम होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी में तो प्रॉब्लम है ही, और कंप्यूटर जब इंटरनेट एक्टिविटी नहीं है, मतलब जब कंप्यूटर तक पहुंच नहीं है, तो ये मतलब ये सारी चीजें जो है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं स्टूडेंट्स के सामने। और ऑनलाइन का भी जो है जो अपॉर्चुनिटी है उसमें भी ये प्रॉब्लम जो है असंतुलित हो रहा है, और इकोनॉमिक स्टेटस के कारण जो है, और ज्योग्राफी के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखेंगे द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन, जो इशू है, क्या इशू, जो मैटर है, जो प्रॉब्लम है स्कूल को फिर से खोलने का, इन अ डैश मैनर मस्ट देयरफॉर बी एड्रेस सून। मतलब जो स्कूल को खोलने का जो बात हो रही है यहाँ पे, इसका अवश्य, यहाँ एड्रेस का मतलब क्या, संबोधन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। कि मस्ट बी, यहाँ मस्ट इसके लिए आया, मस्ट बी एड्रेस्ड। मस्ट बी एड्रेस मतलब इसका सॉल्यूशन अवश्य मिलना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। किस लिए, स्कूल को फिर से खोलने के लिए। किस मैनर में, एक अच्छे मैनर में, एक नपे तुले मैनर में। तो यहाँ मैंने लिखा है कैलिब्रेटेड, मतलब वही नपे तुले, मतलब एक अच्छे तरीके से। कैलकुलेटेड इसका साइन हो गया, दोनों में से कोई डाल सकते हैं, और ए एंड बी, तो आप आंसर ये हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैलिब्रेटेड, कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट बी एड्रेस सून, जल्द ही इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और अच्छे तरीके से स्कूल खुलना चाहिए, ठीक है। बट बेस्ड, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, बेस्ड मेनली ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, इसका मतलब ये हुआ। तो एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या, कि जो महामारी का जो एविडेंस है, जो प्रमाण है, जो साक्ष्य है, इस आधार पे, कि महामारी की जो स्थिति है उस आधार पे हमको काम करने होंगे। जैसे कि अगर इसका वैक्सीन मिल गया है, इसके जो महामारी की जो आगे बढ़ने की जो गति है वो कम हो गई, तो उस आधार पे जो है हम स्कूल को एक अच्छे तरीके से खोल सकते हैं, और इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या, एक एड्रेस मस्ट बी एड्रेस सून, मतलब इसका जो स्कूल, फिर से स्कूल को अच्छे तरीके से चलाने के लिए इसका एक सॉल्यूशन होना अवश्य होना चाहिए। जो सॉल्यूशन इसको, महामारी को कम करके, या उसका जो वैक्सीन है वो मिल जाए, उसका प्रमाण मिल जाए, तो इसको किया जा सकता है, अच्छे से स्कूल को खोला जा सकता है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी समझे हो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आप समझ रहे हैं। इसको सिर्फ पेशेंसली देखना है कौन सा वर्ड कहाँ लगा। देखिए फ्रेंड्स, कैसे कैसे ये वर्ड्स लगे हैं यहाँ पे, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। इसी तरीके से लगातार चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।